अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ मुद्दे हैं आज? अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक ही है तो ये इस तरह का विरोध, क्योंकि अग्निवीर योजना को शुरू हुए काफी समय हो चुका है, किस तरह का विरोध सर आप कर रहे हैं? देखिए, जब से केंद्र में सरकार आई है, देश के युवाओं के साथ, किसानों के साथ छल किया जा रहा है। पूर्व में भी किसानों को भी धरने पे बैठे रहे, 1000 दिन से ऊपर किसान धरने पे बैठे रहे। उसके बाद में उनको एक लॉलीपॉप दी कि आपके कानून वापस लेकर के या वापस अब किसानों का भी धरना चालू हुआ। अग्निवीर योजना जैसा कि आपने कहा कि कई दिनों से पहले लागू हुई, पर लागू होने के बाद में कई लोग उसमें रिटायरमेंट की स्थिति पे भी आ गए। तो 4 साल का जो टर्नओवर इनको दिया है वो बहुत कम है। तो हम भारत सरकार से ये मांग करने के लिए सब एकत्रित हुए और इस रैली का आयोजन के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो भी युवा जो पिछले 8-10 साल से तैयारी करके सेना में आता है, उसकी कार्य की जो अवधि है, उसकी सेवा की जो अवधि है, उसको बढ़ाया जाए। 4 साल रख करके उसको बेरोजगार करके नहीं भेजे। अगर 25 साल का युवा वापिस अपने बेरोजगार होकर के आएगा तो वो देश में क्या करेगा? इस सोच के साथ कांग्रेस ने कि इसका लंबा रहे, जो पुराना कार्यकाल है सैनिकों का, उसको बरकरार रखने की बात के लिए कही गई है। और किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जो एमआरपी को कम किया जा रहा है, कोई कानून लाए जा रहे हैं, फसलों को खरीदने की शर्तें प्राइवेट कंपनियों को दी जा रही है, उसके विरोध में भी कांग्रेस सरकार ने ये आज रैली का आयोजन किया है। ये आयोजन पूरे देश में होगा। सर, विरोध तो एक और हो रहा है केंद्रीय मंत्री का यहाँ पर, जिनको टिकट मिला है। भाजपा ने कल सूची जारी की थी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से विरोध हो रहा है? ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनके कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं, ये उनके आला कमान को सोचना है। इस पे कांग्रेस को कोई विचार करने की जरूरत नहीं है कि उनका विरोध क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है। जोधपुर के निवासी तो आप भी है, आपने भी कुछ कमियां देखी है यहाँ पर? कमियां तो अब आप लोगों से क्या छानी है? जब उनके खुद के घर के आदमी उनको नाराज हैं तो हम उनकी कमियां क्या गिनाएं? किस तरह से देखते हैं जिस तरह से केंद्रीय मंत्री का विरोध हो रहा है, जोधपुर में उनको टिकट मिला है? ये आपको रिजल्ट बताएगा। पूरे जनता विरोध में, इन्होंने जोधपुर के लिए कुछ नहीं किया है और पूरा जनता विरोध में। क्या लगता है सर, जिस तरह से विरोध हो रहा है, खासकर जो आप राजपूत समाज के अध्यक्ष है, जिस तरह से राजपूत समाज के ही जो विधायक है केंद्रीय मंत्री का विरोध करते हैं और आला कमान उनको ये जोधपुर के लिए टिकट भी देती है, किस तरह से देखते हैं? हर वर्ग के अंदर नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने जोधपुर के अंदर कुछ नहीं किया। सिर्फ वो जीत के चले जाते हैं, अपना वक्ती का काम करते हैं और जनता के हित के लिए न तो आवाज उठाई, न जोधपुर के लिए उन्होंने कोई विकास के कार्य किए, वो जिसको लेकर हर वर्ग के अंदर नाराजगी है। और पहले बाबू सिंह राठौड़ विरोध करते हैं, उसके बाद में कल पोखरण का वीडियो भी वायरल हो रहा है, पोखरण में भी विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे सर इस पूरे घटना के लिए? ये आपके सामने है, जो जनता की नाराजगी है ये खुलकर सामने है। और ये रिजल्ट में भी अब आपको जनता बता देगी, ये जनता तय कर चुकी है। इस बार जो आज तक जो लोगों को गुमराह करके झूठी बातें करके जनता को अंधेरे में रख के जो काम किए हैं, इन्होंने जनता के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, ने जोधपुर के हित के लिए कोई काम किया। इसलिए हर वर्ग के अंदर नाराजगी है और हर गांव के अंदर विरोध हो रहा है और ये रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। पूर्व विधायक है हमारे साथ। मैम, आप किस तरह से देखती हैं जिस तरह से इतना विरोध के बाद में भी केंद्रीय मंत्री को फिर से टिकट मिला है तीसरी बार? देखिए, ये तो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन वास्तव में हम देखें तो जोधपुर के जो हम बात करें लोकसभा प्रत्याशी की, तो 10 साल वो राज में रहे, लेकिन एक भी कोई बड़ा निर्माण जोधपुर की लोकसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। और यहाँ तक कि देखिए, कल आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमें पता चल रहा था कि ओबीसी के लिए भी उन्होंने कोई बात नहीं रखी। आज ओबीसी वर्ग नाराज है, जनरल वर्ग नाराज है, आम जनता नाराज है। जल शक्ति मंत्री थे, कितना पानी के लिए काम किया, किसी प्रकार का कोई नया प्रोजेक्ट जोधपुर में 10 सालों में तो निर्माण होता हुआ नजर नहीं आया। इसलिए जनता द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होता है वो जनता के लिए होता है, और जनता का ही नहीं काम करे तो जनता तो विरोध में आएगी। कल पोखरण का एक वीडियो वायरल हो, उसमें वो कहते हुए मंच से कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की सरकार की, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, इस कारण यहाँ पे विकास कार्य नहीं हो पाया। साहब, आप क्या बात करते हैं? राज्य सरकार ने कुछ नहीं, राज्य सरकार ने तो विकास की गंगा बहाई थी। आप कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करें, मारवाड़ कॉलेज की बात करें, हम सैटेलाइट अस्पतालों की बात करें, जनता क्लिनिक की बात करें, हम रोजगारों की बात करें, हम इंदिरा रसोई की बात करें, हम सड़कों की बात करें, तो हमारे पास तो कहने को हजारों काम है। ये केवल जुमले की सरकारें हैं बीजेपी सरकार, और अपने प्रलोभन दे दे के ये लोगों को लुभाती है। अब लोग जान गए हैं कि प्रलोभन से और जुमलों से सरकारें नहीं चलती है, सरकारें काम से चलती है। किस तरह से देखते रहे हैं जिस तरह से टिकट सामने आया है भाजपा का, केंद्रीय मंत्री को तीसरी बार मैदान में उतारा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इनका उतारने का आधार तो है कि ये सब ये सोच के चल रहे हैं कि मोदी के नाम के वोट ही ले लेंगे, खुद ये कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ मोदी के नाम की बात करेंगे।
आप अभी जिस जगह खड़े हैं यहाँ एक एलिवेटेड रोड के धन्यवाद के होर्डिंग पूरे जोधपुर में लग चुके हैं। आपको याद हो तो 3 साल पहले एलिवेटेड रोड की घोषणा के होर्डिंग के हमारे केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद है कि उन्होंने एलिवेटेड रोड स्वीकृत करा दी। आज तक अभी तक उस रोड का कोई अता पता नहीं है। तो इस तरीके की झूठी बातों के लिए जरूर जाने जाएंगे और झूठ बोलने में तो ये नरेंद्र मोदी जी को पीछे छोड़ रहे हैं। ये बात जोधपुर की जनता जान चुकी है और इसी चीज का विरोध है। कहीं ना कहीं आश्वस्त है वो अपनी जीत को लेकर, मोदी जी के नाम पे वोट मिलेंगे इसलिए वो विकास कार्य से। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये लोग ये सोच कर चल रहे हैं कि इनको हर बार मोदी जी के नाम के वोट मिल जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं होगा लोकसभा चुनाव? कांग्रेस के लिए क्यों मुश्किल होगा? कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांगेगी, अपनी नीतियों के लिए वोट मांगेगी। जो कार्य राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों में किए हैं लोग अच्छी तरह जानते हैं। अलग अलग कारणों से जरूर हम पीछे रह गए, चुनाव हम हार गए, लेकिन जनता उन पॉलिसियों को, उन नीतियों को अभी तक नहीं भूली जो उनके लाभ के लिए थी। जिस तरह से भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही कांग्रेस भी अपनी पहली सूची जारी करेगी और जोधपुर के प्रत्याशी की घोषणा करेगी। अब देखना होगा लोकसभा चुनाव में जनता किसको अपना मत देती है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।